सबसे पहले तो हम लोग देखें कुछ चीज़ों को तुम अपने दिमाग के अंदर एज्यूम करो। फॉर एग्जांपल अपने घर का गेट, अगर हम अपने घर का मेन गेट को देखते हैं तो अपने घर का मेन गेट हमेशा क्या एज्यूम करोगे, किस चीज़ का बना होना चाहिए? लोहे का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आप सोचिएगा थोड़ा देर के लिए। दूसरी बात, अपने घर का सारा बर्तन को देखोगे, जितने भी अटेंसिल्स होते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? आप साइड रखिए उसको, बस सोचिए कि क्यों बना हुआ रहता है। ज्वेलरी देखे होगे, ज्वेलरी भी हम लोग घर में माँ बहन मतलब मौसी चाची पहनती हैं। ज्वेलरी किस चीज़ का बना हुआ रहता है वो भी आपको पता है। क्यों होता है ये थोड़ा सा आप सोचिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर में बक्सा होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि जब शादी ब्याह होता था तो सबको बक्सा मिलता था। अब खैर बक्सा का ट्रेंड धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो बक्से के जगह पर अलमीरा ले लिया, तो अब दहेज में अलमीरा मिल जाता है। लेकिन अलमीरा को भी आप देखिएगा तो अलमीरा जो होता है बना हुआ रहता है। किस चीज़ से बना रहता है? तो बस सोचिए ना, खाली उसका एक सीट होता है। सीट समझते हो ना आप? सीट के बारे में सोचिए, सीट क्या होता है। उसी तरीके से आप अपने घर के अंदर जानते हो कि हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आता होगा, और इलेक्ट्रिसिटी आता होगा तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए आपके पास वायर होगा। वायर जो होता होगा तो आप वायर भी जानते हो कि वायर दो तरह का मार्केट में ज़्यादातर मिलता है, एक एल्युमिनियम वायर और एक कॉपर वायर ज़्यादातर। अब एल्युमिनियम वायर कॉपर वायर में क्या डिफरेंस है? क्या एल्युमिनियम और कॉपर के अलावा भी किसी चीज़ का वायर होता है? ये भी आप बैठ के सोचिए। तो कुल मिलाकर के आप सबसे पहले हम शुरुआत किए गेट से। कभी आप ये सोचे हो कि गेट जो है वो लोहे का ही क्यों बना हुआ है? लकड़ी का भी गेट बना सकते हैं, है ना। घर का जो गेट होता है ना रूम के, वो लकड़ी से भी बना देते हैं, वुड का। लेकिन जो मेन गेट है आपका वो हमेशा देखिएगा कहीं भी, खास करके आप जहाँ पे मान लीजिए कि कोई शॉप है, मतलब कोई दुकान है या कोई ज्वेलरी शॉप है या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हायर रिस्क है, जहाँ चोरी चमारी का ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे आप लकड़ी का तो कभी इस्तेमाल सोचते भी नहीं हैं। वहाँ पे हमेशा एक लोहे के बारे में सोचते हैं। ज्वेलरी बनाते हैं तो आप सोने को सोचते हैं, बर्तन बनाते हैं तो एल्युमिनियम का आता है, पित्तल का आता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मेटल की ही बात होती है। पहले मेटल होता क्या है? तो ये सब जितना भी चीज़ अभी आपको बोले ना, चाहे कि गेट किस चीज़ का बनता है या बर्तन किस चीज़ का बनता है या ज्वेलरी किस चीज़ का बनता है, ये सब मेटल से बना हुआ रहता है। नॉन मेटल भी आप कॉमन देख सकते हो। नॉन मेटल तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे अभी आप इस रूम को देखिएगा तो मैक्सिमम चीज़ें आपको नॉन मेटेलिक ही नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोर्ड जो है वो नॉन मेटेलिक है। ये चौक ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल आप इसको नहीं कह सकते चूँकि एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो नॉन मेटल में आप जैसे आप कोल, जितने भी गैसेस है लगभग, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब नॉन मेटल है। हम लोग यहाँ पे आज पूरी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक ही में कंबाइन करके। आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों को अलग अलग करके दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका गेट से, वापस आते हैं कि जो आपका मेन गेट होता है वो मेटल से बना हुआ रहता है। मेटल का एग्जांपल हो गया आपका आयरन। लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले आप ये सोचिए कि आपको क्या मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं इस अर्थ पे? तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इस अर्थ पे करीब करीब 118 एलिमेंट है टोटल। आगे चल के पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो वहां भी पढ़िएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो अभी तक है वो 118 है। इसमें से अप्रॉक्स 95 जो है वो मेटल है, समझे। इस 118 में 95 मेटल है और 17 नॉन मेटल है। बाकी क्या बचा? बाकी नोबल एलिमेंट और मेटलॉइड।
करीब करीब, ये एग्जैक्ट नहीं, 95 करीब मेटल है, 17 नॉन मेटल है और मेटलॉइड और नोबल गैसेस है। अब अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल का जो सबसे खास बिहेवियर है कि ज़्यादातर आप मेटल देखिएगा तो उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ज़्यादातर मेटल, ये नहीं कहें कि सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो मेटल होते हैं उनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लोहा देख लीजिए, ये लोहा है, किस स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। एल्युमिनियम को भी आप देखे होंगे, सॉलिड स्टेट में होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ये सब आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। तो मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है, बेसिकली मेटल जो होता है वो फिजिकल स्टेट किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड में। नॉन मेटल जो होता है वो लिक्विड और गैस होता है, सॉलिड भी होता है, ऐसा नहीं है। तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है। आप गैसेस, नॉन मेटल तो जानते हो कि जितना भी गैसेस है, लाइक ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ लिक्विड में और कुछ सॉलिड में भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ नॉन मेटल बोले ना कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और आपका मेटल भी जो है वो भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो मेटल होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो जो मेटल होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड और साथ ही साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल थोड़ा सॉफ्ट होता है और कम स्ट्रॉन्ग होता है, उसका स्ट्रेंथ जो होता है ना वो कम होता है, समझे? तो इसीलिए हम लोग मेटल का यूज़, जैसे आयरन का यूज़ गेट बनाने में करते हैं, क्योंकि वो हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। आप उसको कोशिश कीजिएगा तोड़ने का तो आप तोड़ नहीं पाइएगा। जबकि मेटल जो, नॉन मेटल जो होता है वो भी सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वो टूट जाएगा, समझे? अब यहाँ तक तो ठीक है कि मेटल हार्ड है, तो क्या सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं? या दूसरा चीज़, क्या सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं? तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इतना सॉफ्ट कि इवन आप उसको चाकू से काट सकते हो। जस्ट लाइक कि आप पनीर को कैसे काटते हो उस तरीके से। उसमें आपका एक होता है सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका Na और पोटेशियम, ये दोनों जो होता है ना काफ़ी सॉफ्ट होता है। एक और एक्सेप्शन क्या है कि बोले कि ज़्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन मरकरी Hg ये आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक? ये एक्सेप्शन आपको एग्जाम में पूछ देता है, और बहुत बार पूछा है। नेम मेटल विच इज़ फाउंड लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है? सोडियम और पोटेशियम। ये हाईली रिएक्टिव भी होता है। आपको पता होगा कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है। इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको थोड़े देर के लिए हवा में छोड़ दोगे तो गायब हो जाएगा। इसलिए इसको किरोसिन में डाल के रखा जाता है, किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, ताकि वो एयर से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बनाए। वो बात का चीज़ है। लेकिन बेसिकली जो मेटल होता है, जो भी 95 मेटल हम बात कर रहे हैं, ये सब के सब मैक्सिमम जो होते हैं हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बेसिकली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया आपका? मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और सोडियम पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होता है। चूंकि वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो हार्ड क्यों होता है? तो हार्ड होने के लिए आपको फिर कोई भी एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर पे आना होगा।
बेसिक स्ट्रक्चर पर आना होगा तो आपको मालूम होगा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं किस चीज से बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम। अब कौन सा मेटल हार्ड होगा और कौन सा मेटल सॉफ्ट होगा ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर का जो एटम है वो किस तरीके से पैक्ड है। अगर काफी क्लोज है तो सॉलिड स्टेट में होगा, और अगर थोड़ा दूर दूर है तो लिक्विड, और बहुत दूर है तो गैस। तो यहां पे क्या आता है कि मेटल के जो एटम होते हैं वो काफी पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनकी जो डेंसिटी होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होता है कि अगर आप बोले ना कि अगर मान लीजिए कि एटम काफी क्लोज है तो वो सॉलिड होगा, और थोड़ा सा दूर होगा तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा दूर हुआ तो गैस। अब यहीं से आपको समझना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आप समझ लीजिएगा सिंपल सा कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये मान लीजिए कि मेटल है, तो मेटल है तो इसके अंदर का जो भी एटम होगा वो काफी कॉम्पैक्ट होगा, एकदम क्लोज, मतलब इसके अंदर का इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी कम होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और काफी हार्ड होता है। हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे आप इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो। यहां से आपको समझना होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब हुआ कि सॉलिड से कन्वर्ट किस चीज में होगा, लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके एटम जो है थोड़ा दूर दूर जाएंगे। अब इसके एटम दूर कब जाएंगे, तो जब हम इसको गर्म करेंगे। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ये देखिए यहाँ बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बढ़ता है। बढ़ने के कारण ही जानते हो ना कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड क्यों करता है, तो यही इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है। तो बढ़ने का मतलब मान लें कि ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, इतना इतना किया, तो अब एक एटम देखिए इस तरीके से हुआ, थोड़ा दूर हुआ, इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और गर्म किए, थोड़ा और स्पेस बढ़ा, थोड़ा और स्पेस बढ़ेगा तो ये जो सॉलिड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड को और गर्म कीजिए, और गर्म कीजिए, तब वो बॉयल होगा। तो आप सोचिए कि एक मेटल जिसकी डेंसिटी काफी हाई है उसको लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा कि कम टेम्परेचर में काम चल जाएगा, ज्यादा देना होगा। इसीलिए जो मेटल होते हैं, ज्यादातर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल के कंपेयर में मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब कंपेयर कीजिएगा, इसी में से कुछ एक्सेप्शन, जैसे आपका कि सोडियम हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से भी कम है, इसी कारण ना उसको एयर में भी रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। एक सब्लिमेट होता है, ये आप सोडियम और पोटेशियम को अगर सब्लिमेट जानते होगे तो सोडियम और पोटेशियम एक सब्लिमेट है। सब्लिमेट का मतलब कि जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता, ठीक। तो ये आपका कुछ फिजिकल बिहेवियर हुआ, जिसमें एक तो आपको हम बताएं क्या क्या, कि हार्ड स्टेट में सॉलिड स्टेट और स्ट्रेंथ, ठीक है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए कि जो मेटल होता है, मेटल वो हार्ड होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी कम होता है मेटल के अंदर। उसके बाद ये हार्ड होगा, डेंसिटी हाई होगा, और फिजिकल स्टेट इसका बेसिकली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आपको बता ही दिए कि सॉलिड तो सब होते ही हैं, लेकिन एक लिक्विड होता है मरकरी, और हार्ड तो सब होते हैं लेकिन एक सॉफ्ट होता है आपका। अब नॉन मेटल में, नॉन मेटल बताया ना कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो
सॉफ्ट होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ज़्यादातर नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसी में से एक एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन आपको मालूम होगा कि इस अर्थ का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है वो, तो नॉन मेटल होते हुए भी वो हार्डेस्ट है। ठीक, नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू मेटल लो होता है। नॉन मेटल का स्ट्रेंथ जो होता है वो मेटल के कंपेयर में कम होता है। नॉन मेटल का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लस्टर। लस्टर्स को बताने से पहले फिर आपसे यही क्वेश्चन कि जो आप ज्वेलरी पहनते हैं कान में, नाक में, चाहे जहाँ भी, गला में बहुत सारा आता है, वो आप गोल्ड का ही पहनते हैं, किसी और एलिमेंट का क्यों नहीं? गोल्ड का ही हम लोग पहनते हैं ना ज्वेलरी ज़्यादातर। जैसे देखोगे नई नवेली दुल्हनिया है, शादी का जोड़े लिबाज उसको बोलते हैं ना, शादी के लिबाज में पूरी ढकी हुई है, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती में चार चांद तब लगता है, तब तक नहीं लगता, या तब लगता है जब तक कि वो ज्वेलरी पहनाया जाए या नहीं जाए। अगर ज्वेलरी हटा दिया जाए और उसको दुल्हन के लिबाज में बैठा दिया जाए तो फिर दुल्हन दुल्हन नहीं लगेगी। दुल्हन की खूबसूरती तभी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसको बोला जाता है ना 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार मतलब वो फिर ज्वेलरी की ही बात कर रहा है। 16 श्रृंगार में वही सब आ गया, फिर मांगटी का आ गया, तो फिर गले का हार आ गया, तो कान आ गया, नाक आ गया, फिर हाथ में आ गया, फिर वो तो उंगली में लगा के फंसाया जाता है, हाथ शंकर उसको बोला जाता है, फिर पायल उयल तो खैर छोड़ दो, वो तो आउटडेटेड हो गया। सोने का क्या है? कभी कभी सोचते हैं कि लोहे का बहना करके उसके ऊपर एकदम पॉलिश मार देते हैं, क्या दिक्कत था उससे? सोने क्यों? तो सबको पता है, बेचारी इधर से बता भी रही है, क्योंकि वो साइन करता है, चमकता है, अट्रैक्टिव लगता है, देख के ही एकदम दिल खुश हो जाता है ना। तो उसका सरफेस शाइनी सरफेस होता है। शाइनी सरफेस मतलब कि वो एक अट्रैक्टिव होता है, उसका जो कलर होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, शाइन करता है। दैट्स अ लस्टर। तो मेटल जो होता है वो लस्टर होता है, और लस्टर होने के कारण ही हम उसका ज्वेलरी बनाते हैं। समझ में आया? जबकि अगर आप नॉन मेटल की बात कीजिए तो दे आर डल लुकिंग। डल लुकिंग मतलब आपसे कहा जाए कि एक अमेरिकन लड़की है, अभी आपको नहीं कहा जाएगा, अभी तो आपका उम्र 16 साल है, 6, 7, 10 साल बाद आपको ऑफर दिया जाए, एक अमेरिकन लड़की है और एक वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडियन है, आपको दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना अपने लिए, ठीक है, या अपने भैया के लिए। ठीक, आपका सिलेक्शन क्या होगा? सीधी से बोला, सीधी सी बात है सर, हम तो अमेरिकने को सेलेक्ट करेंगे, खानदान को कौन बिगाड़ना चाहेगा? फिर पता चलेगा कि दिन भर में अंधेरा छाया हुआ है, घर में 10 बल्ब बत्ती जलाए हुए हैं, लेकिन मेरा भतीजवा मिल ही नहीं रहा है। बाद में पता चला कि वो तो मेरे बगल में था, लेकिन इतना डार्क था कि समझ में नहीं आ रहा था। डल लुकिंग, वो जो कलर होता है ना थोड़ा डल, उसमें भी आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ ब्लैक में भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। डल मतलब आप समझ गए होंगे, मेरा कहने का मतलब ना तो वेस्ट इंडीज से मतलब था, ना तो अमेरिका से मतलब था, मतलब समझाने से था। डल जो देखने में सही नहीं लगे। लोहे का कोई ज्वेलरी पहन के चला आए, लोहे छोड़िए, लोहा तो खैर फिर भी ठीक ठाक है, कोयले का पूरा, कोयले का पूरा श्रृंगार कर ले, कैसा लगेगा? फिर हंस रही है, हंसने की क्या बात है? आप सोचिए कि कोयला का पूरा एकदम, कान में कोयले का, फिर गले में कोयले का, हाथ में कोयले का, और बस अर्ली मैन, अर्ली वुमेन, मैन कैसे? मैन ज्वेलर पहन के आएगा, ज्वेलरी पहन के आएगा, गधा एकदम पूरा पूरी। अर्ली वुमेन वो भी नहीं लगेगी,
उला भी थोड़ा सा संस्कारी थी। दैट्स अ डल, कि नॉन मेटल जो होता है डल लुकिंग होता है, उसका जो सरफेस होता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता, वो साइन नहीं करता। साइन नहीं करता मतलब चमकता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, किसी किसी को देख के हम लोग तारीफ कर देते, कभी कभी झूठा तारीफ भी कर देते, तुम बहुत साइन कर रही हो, तुम बहुत चमक रही हो, अट्रैक्टिव हो, गॉर्जियस, और क्या क्या वर्ड आता है। दिल से बेचारा बोलता है तुम तो हो डल ही, लेकिन अभी क्या करें, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसीलिए बोलना पड़ रहा है। तो वो अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन समझ में आता है ना। तो मेटल जो होता है लस्टर होता है, मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल जो कि डल लुकिंग होता है। चांदी और कोयला आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक हुआ लस्टर, तो लस्टर कौन होता है, मेटल, और आपका नॉन मेटल अगर बात कीजिएगा तो वो डल लुकिंग होता है, डल। अब आते हैं मेलिएबल। ये मेलिएबल क्या हुआ, अब आप एक लोहे का गेट बना दीजिए, लोहे का गेट एकदम बना के आप रूम के अंदर आराम से सोए रहते हैं। चोर आया, हथौड़ा लेके आया और सोचा कि हम गेट को मार के तोड़ दें। हथौड़ा से गेट को मारने लगा, मार चला मार चला मार चला, टूट टूट के चूर चूर हो जाएगा, नहीं चूर चूर हो जाएगा। एक लोहे को एक सिक्का ले लो, सिक्का जानते हो ना, हम लोग मतलब बहुत बार करते थे कि ट्रेन जब ट्रैक से आते रहता था तो हम लोग एक सिक्का ले लेते थे, और सिक्का को क्या करते थे ना कि जो पटरी होता है इस तरीके से, उसके ऊपर में ऐसे सिक्का को रख देते थे चिपका के। ट्रेन आता था और इस सिक्का को ऊपर से पार कर जाता था, उसके बाद सिक्का को उठा लेते थे। सिक्का कैसा हो जाता था, पहले रहता था वो 50 पैसा, ट्रेन जाने के बाद वो हो जाता था 5 रुपया, नहीं 50 रुपया, इतना बड़ा हो जाता है। देखे हो कभी, देखिएगा, ये सब देखने का चीज़ है थोड़ी ना कि नहीं। इस बार सोचे हैं कि अगर तुम लोग को फेयरवेल देना हो तो यही ट्रैक के पास ले जाके यही सब चीज़ दिखाएंगे। एक एक सिक्का बैठ के तुम लोग चपटा करते रहना, चपटा करना। और उसका जानते हो इसका यूज़ भी होता है, इसका यूज़ भी हम बता देते हैं अगर कुछ जानता हो तो। फिर यहाँ बीच में होल कर दिया जाता है और होल करके बच्चे के कमर में बांध दिया जाता है। याद आया? किसी को तो जरूर याद आया होगा अगर बचपन में, ठीक। छोड़िए, तो हुआ क्या, वो सिक्का चूर चूर काहे नहीं हुआ। तुम ऐसा करो ना कि तुम्हारे पास किसी के पास 5-10 का सिक्का है, नहीं है, अगर है भी तो आप घर पे ले जाइएगा और उसको हथौड़े से मारिएगा, मार हथौड़ा मार हथौड़ा मार हथौड़ा, तब तक मारिएगा जब तक कि वो 2 पीस में ब्रेक नहीं हो जाए। अगर उसको 2 पीस में कोई ब्रेक करके ले आया तो हम 2 पीस और आपको देंगे, मतलब 4 पीस देंगे, ठीक। लेकिन आप शायद बोलिएगा कि नहीं सर, कितनों हथौड़ा मारिएगा वो कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज़ होता है कि वो धीरे धीरे फैलते जाता है, आप उसको मार मार के क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। फैला सकते हैं तो मेटल जो होगा ना वो सीट बन जाएगा। सीट मतलब चदरा। बक्से की बात किए थे, कहानी स्टार्ट हुआ था तो हुआ था ना कि हम लोग के घर में शादी ब्याह होता है और होगा, तो होगा और होता है, तो होगा तो आपका डिमांड होता है लड़की तो जाएगी, पराए घर जाएगी। पराए घर काहे जाएगी, वो तो अपना घर हो गया उसका, वो अपने घर जाएगी। तो अपने से घर जाएगी तो अपने माँ का बाप के घर से अपने हिस्से का सब चीज़ लेके जाएगी। अब लेके जाएगी तो क्या कंधे पर लेके जाएगी कि एक अपना दुपट्टा निकाली, उसमें सारा साड़ी रखी और फिर सिंगार उंगार रखी, उसको मोटरी बांधी, सिर पर ली, चल दी। ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए क्या करवाया जाता है, उसके माँ बाप बजाबते उसको ले आकर के 2-4 पेटी देते हैं। पहले पेटी आता था बक्सा, उसमें बड़का ताला लगता था। फिर वो पेटी को आप देखते होगे तो वो सीट से बना हुआ रहता है। देखियो सीट, वो मेटल सीट है, उसका जगह आप अलमीरा ले लिया। अब थोड़ी लड़कियां जो होती है थोड़ा सा बोलते हैं पापा इट्स आउटडेटेड, बॉक्स जो हो गया ना, बक्सा आउटडेटेड हो गया, बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप एक अलमीरा दे दीजिए ना।
पापा बोलते कौन सा अलमीरा बेटा? गोदरेज का दे दीजिए। गोदरेज का तो हम डाई लगाते हैं, अलमीरा कब से आ गया? नहीं, आप डाई के अलावा अलमीरा भी होता है, आप पता कीजिए ना मार्केट में। पापा जाते हैं नाला रोड में, हाँ जी, नाला रोड वाला बोलता है अरे छोड़िए ना, गोदरेज बहुत भारी भी होगा, महंगा भी होगा, सस्ता सुस्ता लीजिए, उठा के कहीं भी पहुंचा सकते हैं, आज यहाँ कल वहाँ कल परसों वहाँ। तो नाला रोड वाला आपको एक सीट का दे देता है, दिखता है ना, वो मेटल सीट का ही अलमीरा बना हुआ रहता है, हल्का उल्का होता है। गोदरेज थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, तो तुम लोग भी अगर लेना तो वो नाला रोड वाला ही लेना। लकड़ी वाला नहीं, अभी भी चल रहा है, वो ट्रेंड में है। लकड़ी वाला जिसको परमानेंटली रखना होगा वही ना लकड़ी वाला लेगा, जिसको आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ तरसों वहाँ खाना बदोश की तरह ज़िंदगी बिताना है, तो फिर वो मेटल सीट वाला ही अलमीरा लेगा। सीट चदरे को कहा जाता है। जिसे कैसे होता है, तो कहा जाता है ना कि मेटल को जब हम मारेंगे पीटेंगे तो वो सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम पतला सा सीट, एंड दैट्स बिहेवियर इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। उसी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी, कि मेटल को हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस सीट से क्या बनता है? मेरे प्रॉपर्टी का रखवाला, मतलब आपका जितना भी प्रॉपर्टी है उसका रखवाला कौन है? अलमीरा, बक्सा, यही सब ना है। तो यही मैलिएबिलिटी, मतलब कि मेटल को पीट करके हम सीट बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल वहां पे। एक बच्चे को बताया कि लोहा को पीटबे तो सीट बन जाता, वो कहा था ठीक है हम कोयला के पीट के सीट बनाएंगे। वो कोयला लाया, 2 हथौड़ी मारा, नहीं 1 के हथौड़ी मारा, थोड़ा हुमच के मारा, क्योंकि लोहा को भी हम लोग हुमच के मारते। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो पीसेस में ब्रेक हो गया। ये तो जानते हो ना, जैसे कि अगर हम ये चौक लें, काहे लेंगे? हम मारेंगे नहीं, पहले बता देते हैं, बहुत महंगा चौक है। इसको हम हथौड़ी से 1 हथौड़ी मारेंगे तो 3 से 6 हो जाएगा, 6 क्या 18 भी हो सकता है। और थोड़ा और जोर से मार दिए तो पता चला काउंट भी नहीं कर पाएंगे, चूर हो जाता है, पीसेस में ब्रेक हो जाता है। नॉन मेटल का बिहेवियर यही है कि जब आप उसको मारिएगा ना तो पीसेस में ब्रेक हो जाता है। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? ब्रिटल। नॉन मेटल जो होता है वो आपका ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कि अगर आप उसको मारिएगा तो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? नहीं आया तो आप लेकर आइएगा घर से कुछ। अच्छा, आपके घर में बहुत सारा सामान होगा, आज जाकर ये चीज़ चेक कर लेना, मैलिएबिलिटी और ब्रिटल। टीवी उठाना, 1 हथौड़ा मारना, देख लेना चेक करके, अगर फैला तो मैलिएबिलिटी, टूटा तो ब्रिटल। आईना है सामने, शीशा लगा हुआ, 1 बार मारना, फैल गया तो मैलिएबिलिटी, चूर चूर हो गया तो ब्रिटल। और ऐसे करके आप और भी बहुत सारी चीज़, बर्तन लीजिएगा 2 हथौड़ा मारिएगा, 4 हथौड़ा मार सकते हैं। और फिर आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। लिस्ट तैयार करने के बाद पापा को दे दीजिएगा कि घर में ये सामान आपका मैलिएबल है और ये सामान आपका ब्रिटल था। पापा बोलेंगे वाओ बेटा प्रैक्टिकल में सब कुछ समझ रहा है। समझिए, वो कभी कुछ नहीं गुस्सा करेंगे, वो आपको प्यार से बोलेंगे आ बेटा आ, गले लग जा। इतना प्रैक्टिकल से तुम पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से सीखते हो ये सब? बोला वो जो सर है ना वही सिखाते हैं, मास्टरवा को बुला के लाइए तो घर पे। मैलिएबिलिटी और ब्रिटल तो समझ में आ गया। डक्टिबिलिटी, डक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच तो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, खींचेंगे तो, ठीक है। तो मेटल को स्ट्रेच करके एक वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज अ डक्टिबिलिटी। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, आप सरप्राइज हो जाएगा, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम गोल्ड से
2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। अब इसका याद आपको रखिएगा कि कभी कभी तुम लोग जाती हो नाक कान छिदवाने, सोनार के पास जाती हो ना, और फिर छिदवाने के बाद उस होल में कुछ डलवाना रहता, तो सोने का ही हम लोग क्या करते, वायर डलवा देते इसमें, पिन, है ना। पहले सोचते थे बाप रे पिन सोने का डाल दिया, कितना महंगा होगा, बहुत महंगा होना चाहिए, क्योंकि फिर भी वजन तो होना चाहिए। बाद में पता चला कि हम ही गलत थे। एक्चुअली में वो अगर वायर वो डाला भी है तो ज़्यादा वजन का वायर नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। आप सोचिए ना कि 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा वायर, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर। अब सोचो कि 2 किलोमीटर लंबा वायर से वो कितने का नाक फरिया देगा, मतलब कितने का नाक में वो वायर डाल के इसे ऐंठ देगा। अब 1 ग्राम का कितना रेट होगा, मुश्किल से अभी अगर 50,000 का भी रेट चल रहा होगा तो 1 ग्राम मतलब 10 ग्राम का रेट होता है 50,000। जो रेट आता है ना मार्केट में सोने का वो 10 ग्राम का आता है, तो 1 ग्राम का हुआ 5,000। और अगर उसमें से अगर मान लिया कि 50 लड़की को भी कर दिया, 50 से ज़्यादा ही लड़की होगी, तो फिर भी 100 रुपया पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपसे वो कितना लेता है, वो सोने का डालने के लिए कितना लेता है, 600-700। तो आप बेवकूफ़ हैं, छोड़िए, हटाइए। डक्टिबिलिटी, ये गलत स्पेलिंग लिखा है, डक्टिबिलिटी कर देना यहाँ पे, ठीक है ना, डक्टिबिलिटी BILITY होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना, ये थोड़ा सा मतलब कि इसका मेटल को हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग सोनरस। साइकिल का घंटी देखे होगे, किस चीज का बना हुआ रहता है, मेटल का ही रहता है, ठीक है ना। आपके घर में डोरबेल लगा हुआ होगा, बोला डोरबेल क्या लगाएंगे सर, कोई आता है गेटवा पीट देता है, ढन 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 ढन, हम चल जाते हैं। मेरे घर में लगा हुआ था, बहुत पहले लगा हुआ था, अब नहीं लगवाए हैं, थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आप स्कूल में छोड़िए, घंटी बजता है ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, तो घंटी वो भी देखा होगा लोहे का बना हुआ होगा। क्यों, आखिर वो घंटी जो है या डोरबेल जो है वो मेटल का ही काहे बना हुआ है। अब एक और चीज छोड़िए, आप एक लोहे के गेट पे जाकर एक लात मारो या एक हथौड़ा मारो, ठीक, बस आप गेस कीजिएगा। आप दिमाग पे जोर डालिए ना, बस उतना दिमाग में नहीं, आपको सोचना है कि हम लोहा का गेट है, एक हथौड़ा मारे एकदम जोर से, और सेम एक लकड़ी का गेट था, उस पे एक हथौड़ा मारे जोर से, किसका आवाज ज्यादा होगा, लोहा कितना ज्यादा होगा। आप देखिएगा एज कंपेयर टू वुड, लोहे का आवाज बहुत ज्यादा होगा। आपके क्लासरूम में जो बेंच बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है, आप देखते हो बेंच थोड़ा सा रगड़ाता उगड़ाता है, आवाज कितना होता है, आवाज तो सुने होगे कान पे कितना जोर पड़ता है। और यहाँ पे लोहे का है नीचे वाला पोर्शन, उसका आवाज, दोनों में फर्क है। दैट्स अ सोनरस। कि मेटल जो होता है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड या एक स्पेसिफिक साउंड, और इसी बिहेवियर को हम लोग कहते हैं सोनरस। कि आप मेटल को मारिएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, चाहे वो टीन उठा लीजिए, एल्युमिनियम उठा लीजिए, आयरन उठाइए, चाहे कोई भी मेटल मारोगे आवाज़ करेगा, और बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। इसीलिए आपके मतलब जो स्कूल है उसमें जो बेल बजा बना हुआ है वो मेटल का बना हुआ है, ये सोनरस कहलाएगा। समझे कि मारने के बाद वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा या एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, आवाज तो खैर होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना मेटल में होगा। अब हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि
सामने वायर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर है, और हमको इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में लाना है। लाना मतलब कंडक्ट करवा के, उसको ट्रांसफर करवा के अपने घर में लाना। तो जो वायर हम लेते हैं वो किस चीज़ का लेते हैं? मेटल का लेते हैं ना। क्या कभी प्लास्टिक का कोई वायर लेगा? हाँ, प्लास्टिक का लेता है, देख के तो लगता है कि प्लास्टिक का वायर है, अंदर में मेटल रहता है, ऊपर में कवर जो रहता है प्लास्टिक का रहता है। कंडक्टिविटी में दो चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। मेटल जो होता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। फॉर एग्जाम्पल कि मान लिए आप सभी के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लिए कि घर में कोई खड़ूस बुड्ढी है जो आप बहुत परेशान कर रही है, और आप सोचते हैं कि उनको थोड़ा सा हल्का मजा दिया जाए। तो आप उनको बोलिए कि दादी नानी प्यार से जो भी बोल दीजिए, उनको एक मेटल का एक सिरा पकड़वा दीजिए, कवर वायर है, और दूसरा सिरा ले जाकर प्लग में दे दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए कि यहाँ पे ये दादी हैं और यहाँ पे आप ले गए और थोड़ा सा प्लग में चुपके से ऐसे हल्का लगा दिए। अब यहाँ पे प्लग था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ ट्रांसफर हुआ ना। अगर इसी के बदले अगर तुम इनको प्लास्टिक का कोई रस्सी देते या कोई नॉन मेटालिक चीज देते और फिर प्लग में ठूस देते, तो क्या इनको शॉक लगता? तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां ट्रांसफर होगा, तो किस चीज से होगा? तो सिर्फ मेटल से होगा। तो मेटल जो होता है, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस थ्रू देम, वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। और ये आप पढ़े होंगे, आपको समझाया भी गया होगा कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अपने से पास होने देता है। और इसीलिए आप देखोगे कि आपके घर का जो वायर है वो बना हुआ है मेटल से, चाहे वो एल्युमिनियम का हो वायर, कॉपर का हो, आयरन का भी अब आप वायर बना सकते हो, गोल्ड का भी आप वायर बना सकते हो, सिल्वर का भी वायर बना सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम एल्युमिनियम या कॉपर का यूज़ करते हैं। गोल्ड का यूज़ करेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। पता चलेगा कि गोल्ड का वायर हम लगा दिए, अगला दिन घर में चोरी हो गया, पूरा तारे कबार के चोर ले गया, ना ले जाएगा? गोल्ड का वायर था, इतना महंगा क्यों? जबकि गोल्ड का वायर बेस्ट होता है। सिल्वर का वायर एज कंपेयर टू अगर आप कॉपर वायर देखिए तो सिल्वर वायर ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन महंगा है। लगा देता हूँ पोल से लेकर के अपने घर तक जो मेन वायर लाते हैं ना हम लोग, पोल से अपने मीटर तक, वहाँ तो सिल्वर वायर लगा दे, एकदम स्मूथली करंट आएगा, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट का तो चांस है ना है, लो रेसिस्टेंस है। लेकिन पता चलेगा कि सब कुछ सही था, लेकिन अगला दिन फिर भी आपके घर का पूरा बिजली गुल है। अब तो सुबह सुबह सोचवे कि सारा बिजली गुल का है, थोड़ा सा ध्यान दौड़ाओगे तो पता चलेगा घर का सारा वायरे गायब है, चोरी हो जाएगा। तो मेटल जो होता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंडक्ट, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। नॉन मेटल के पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होता है, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, कि नॉन मेटल आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए आप नॉन मेटल में कोई प्लास्टिक ले लीजिए, प्लग के अंदर घुसा दीजिए और पकड़े रहिए, कुछ होगा? कुछ होगा तो बोलिए कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा रे। हाँ, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो चूंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका यूज करके हम वायर बना रहे हैं। तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, इसलिए उस वायर का जो कवर होता है वो आपका नॉन मेटल से बनता है, ताकि आपको शॉक
नहीं लगे। जैसे आप देखिए ये है ना, ये पकड़ लिए, लगा झटका, और इसको छील के पकड़वा दे तो फिर लड़की अगर रहेगी तो उसका बाल ऐसे रहेगा, देखो ये ऐसे रहेगा, ऐसे, और बेचारी का ये शकल रहेगा। मुस्कुराएगी नहीं क्या? बाल स्ट्रेटनर से भी इतना बाल स्ट्रेट नहीं होगा जितना इससे हो गया, पूरा बाल स्ट्रेट हो गया। उसी में कहीं अगर आ गया कोई देखने वाला तो बहू स्माइल तो पूरा बड़का मुंह निकालेगी, ठीक ना? तो उस पे नहीं, नॉन मेटल अगर रहेगा तो उस पर शॉक नहीं लगेगा, मेटल रहता हुआ शॉक लग जाता हुआ। तो यही से थोड़ा सा संभाल के, कहीं भी अगर आप वायरिंग वायरिंग करते होगे ना तो कहीं कहीं मेटल खुला रह जाता तो उसके ऊपर टेप मार देते हैं। टेप जो होता है वो नॉन मेटल का होता है। मेटल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और झटका आपको देते रहेगा टाइम टू टाइम। क्लियर? तो मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक नॉन मेटल है, वो आप याद भी रखिएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन का ही फॉर्म होता है डायमंड, कोल और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका पेंसिल, पेंसिल है किसी के पास? आपको 6th क्लास में ही बताए होंगे कि आप एक छोटा सा सर्किट तैयार करो, जैसे कि कौन कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा नहीं करता। तो आप जैसे कि मान लेना कि एक बल्ब यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ पे एक सर्किट ऐसे बना दिए, एक यहाँ पे बैटरी लगा दिए, और फिर यहाँ पे आप पेंसिल का लीड रखिए ऐसे, है ना, और इधर भी छील दीजिए ऐसे, और यहाँ पे रखिए। अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा, अगर नहीं जला तो नहीं हो रहा। पेंसिल का जो लीड होता है ना वो ग्रेफाइट से बना रहता है। तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात पर आप विश्वास क्यों करोगे? घर पे जाइए, एक पेंसिल लीजिए, दोनों सिरा शार्प कीजिए, और एक सिरा को हाथ से पकड़िए, दूसरे सिरे को प्लग के अंदर डालिए। शॉक लग गया तो हम सही थे, अगर नहीं लगा तो 2-4 गाली आप हमको दे सकते हैं। क्लियर? तुम चेक करना, हम बोले तो जितना बात बोले, मेरी बातों पर अगर भरोसा नहीं हो तो आप ये सब काम घर में कीजिए। अगर देखिए मेरा बात गलत हुआ तब रिस्पॉन्सिबल हम हैं, अगर आप सही हो गया और आपको शॉक लग गया तब तो थैंक यू जरूर बोलना, लेट करके भी, समझी कि हमको सही चीज़ समझाया गया था। अब आता है कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कंडक्टिविटी ऑफ हीट का मतलब हुआ कि जिस तरीके से करंट मेटल से एक जगह, मान लिया कि जैसे यहाँ पे एक प्लग है और यहाँ से वायर लगा दिए, तो ये करंट यहाँ से यहाँ पास होता है ना। तो सेम अगर कहीं पे अगर मेटल है और यहाँ पे आग लगा दीजिए, यहाँ पे समझिए, ये मान ले कि मेटल रॉड है और फिर यहाँ पे कुछ आग लगा हुआ है, ये पोर्शन गर्म हो रहा है, ठीक ना। देखिएगा कि धीरे 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 ये पोर्शन भी गर्म हो जाएगा, समझिए। मतलब कि हीट यहाँ से पास होते 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 यहाँ तक आया, मतलब हीट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हीट आपके पास पहुँचा और हाथ जलने लगा। जिया जले जा जले, अभी तो सिर्फ हाथ जले, अभी यहाँ पे हाथ जलेगा, हाथ जलेगा तो मेटल को छोड़ दोगी। लेकिन अगर वही नॉन मेटल रहेगा, ये पकड़े रहिए, यहाँ जलता रहेगा, आपको कोई फर्क है ना, कोई जलते रहता, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ जलेगा, यहाँ जलेगा, यहाँ जलेगा, यहाँ जलेगा, यहाँ, जब तक कि अपने हाथ के पास नहीं आ जाए तब तक वो हीट ट्रांसफर, तो नॉन मेटल जो होता है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैच स्टिक, मैच स्टिक को देखती हो, एक जला दो और जलाने के बाद वो जब तक वो उसका जो लौ है आपके हाथ के करीब तक नहीं आए तब तक आप उसको पकड़े रह सकते हो। और दूसरा आप मेटल में ले लीजिए,
कि कोई भी मेटल आप देखिएगा गैस के पास, जैसे चम्मच, चम्मच का एक किनारा पकड़े रहो और दूसरा किनारा को गैस के पास रखो, देखो गर्म हो जाएगा। मतलब कि मेटल जो होता है वो हीट को अपने से पास होने दे रहा है, मतलब हीट ट्रांसमिट हो रहा है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक, जबकि नॉन मेटल में हीट ट्रांसमिट नहीं होता है। अब इसको आप चेक करिए, कैसे करिएगा? तो आप क्या कीजिए ना कि आप पढ़े होंगे, फिर 7 क्लास में ही बताएंगे, आपके पास एक लोहा वाला स्केल होगा, है कि नहीं किसी के पास? मम्मी यूज नहीं करती है स्केल? तुम लोग की मम्मी लोहे का स्केल यूज नहीं करती है? आज ही जाके गिफ्ट करो लोहे का स्केल, आप लोग दीजिएगा 50-50 रुपया, हम ला के दे देंगे और आप अपने मम्मी को दीजिएगा। और फिलहाल आपको जो एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं वो कीजिएगा। ये आप स्केल ले लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा सा यहाँ पे वैक्स गिराइए, यहाँ मत गिराइए, यहाँ गिराइए, फिर एक वैक्स यहाँ गिराइए, फिर वैक्स यहाँ गिराइए, फिर वैक्स यहाँ गिराइए, फिर एक वैक्स यहाँ गिराइए। वैक्स गिरा के इसमें एक मैच स्टिक फंसा दीजिए। वैक्स में तो फंस ही जाएगा, ऐसे फंस गया मैच स्टिक। फिर एक मैच स्टिक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये कोना को आप पकड़े रहिए, ठीक? यहाँ पे कोई कैंडल आप समझते हैं ना, घर में होगा, नहीं होगा तो क्रिसमस का वेट कीजिए, ठीक है ना? मिल जाएगा आपको मुफ्त में। वो तो आप लोग खैर बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को तो ऐसे ही मिलता ही होगा। क्या मुस्कान, क्रिसमस में कैंडल कितना इस बार 100 पूरा दी थी? हम जाते नहीं, हम चुराते। हम तो चुराते बोले तो हम लोग थोड़ी ना, हम लोग अंदर जाते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, फिर ऐसे रखते हैं, फिर इधर रहते हैं, फिर हम लोग चले आते हैं। मोटा वाला कैंडल लाई थी तो जाया करो ना। अरे इसमें क्या है, इसमें बिजनेस है, कितना का प्रॉफिट है तुम समझ रही हो? और उसी कैंडल को थोड़ा सा साफ सुथरा करके वहीं पे दुकान खोल के बैठ जाओ तो लगे हाथ बेच भी दोगी। छोड़िए, कैंडल जलाइए, ये तो काम कर सकती हो ना, ये भी नहीं करोगी। ये करना, एक स्केल लिए, वैक्स लगाया, मैच स्टिक लगा दिए और यहाँ पे कैंडल जला दिए। कैंडल जला दिए, ये पोर्शन गर्म हुआ। देखोगे सबसे पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा और फिर आपका हाथ जलेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो होता यह है कि जब ये पोर्शन गर्म होता है तो हीट यहाँ से सबसे पहले यहाँ ट्रांसमिट होता है। जैसी हीट यहाँ ट्रांसमिट होगा तो वैक्स क्या होगा? मेल्ट करेगा। मेल्ट करेगा तो ये गिर जाएगा। फिर हीट इसके बाद यहाँ ट्रांसमिट होगा तो ये मेल्ट करेगा, फिर ये गिरेगा, फिर यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसमिट होगा, फिर गिरेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से। मतलब कि यहाँ पे हीट ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि ये कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आप यहीं पे एक लकड़ी का स्केल ले लीजिए और फिर यहाँ पे गर्म कीजिए, ये ऐसे एज इट इज रहेगा। हाँ, कहीं लकड़ी आग पकड़ लिया, धीरे धीरे जलते जलते यहाँ आ गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे वो नहीं गिरेगा। तो कुल मिला करके जो नॉन मेटल होता है दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो मेटल होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी कारण से आपके घर का जितना भी बर्तन है लगभग मेटल का बना हुआ, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब सोचिएगा अगर नॉन मेटल का बना दिए तो थोड़ा टाइम, ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल का बर्तन नहीं बनता। फॉर एग्जांपल आप घड़े में जानते हो कि आप चंपारण मटन करके एक दुकान है, चंपारण हाउस, तो वो मटके में ही बनाता है जो भी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादातर जो बर्तन होता है वो मेटल का बना हुआ रहता है, नॉन मेटल का बर्तन नहीं बना सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपका आ गया कंडक्टिविटी, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक हीट। तो चूंकि नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप कुकर जानते हो ना, कुकर और कढ़ाई वाला जोक तो सुनी होगी, नहीं सुने हो?
कितना लोग सुना है? कुकर और कढ़ाई, मतलब कुकर में चावल बनता है, कढ़ाई में सब्जी। तो एक बार कुकर कढ़ाई को देखता है और कढ़ाई को देख करके बोलता है कि तुम कितनी काली हो, छी। या कढ़ाई बोलता है कि मैं कितनी भी काली हूं तो मुझे देख के तुम सीटी क्यों मारते हो? ठीक, कुकर की बात हम कर रहे हैं, कढ़ाई की भी बात कर सकते हैं और कुकर की भी बात कर रहे हैं। कुकर में मेटल का तो खैर पूरा कुकर बना रहता है, लेकिन उस कुकर में एक जगह पे नॉन मेटल यूज किया जाता है। आप बता सकते हो कहां पे? हैंडल। कुकर का हैंडल नॉन मेटल से बना होता है। अब ये भी बता सकते हो कि क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उससे हीट पास नहीं होता है तो गर्म नहीं होता, तो वो आसानी से हम उस कुकर को पकड़ सके, होल्ड कर सके। सेम कढ़ाई में भी जो अभी आया हुआ है तो उसका जो हैंडल होता है उसमें भी अब नॉन मेटल लगा दिया गया है ना? नया नया जो कढ़ाई आया। सस्पेन चाय बनाती होगी, उसका भी हैंडल में लगा रहता है नॉन मेटल में, नॉन मेटल लगा रहता है हैंडल में, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गर्म नहीं होता है, और फिर हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। और ऐसे आप देखते जाइए। तो एट ए टाइम अगर आप देखिए, अच्छा एक चीज और बना हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे कहीं नहीं लिखे हुए, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी चीज को हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया, तो डेथ के बाद अभी जो न्यूज़ सुन रहे थे तो उसमें सीबीआई जो जांच कर रहा, अभी तो सीबीआई जांच कर रहा, तो उसमें ये भी जांच किया गया था कि जो उनका फैब्रिक, जो कपड़ा जिस कुर्ते के हेल्प से वो लटके हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करने के बाद वो ये पता करना चाहता है कि वो जो कुर्ता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ से ये पता चल जाएगा कि क्या वो सुशांत सिंह का वेट को होल्ड कर सकता था या होल्ड नहीं कर सकता है। जैसे एक धागा होता है ना, तो उसमें एक पत्थर लटकाएंगे तो वो कुछ स्ट्रेच होगा और हो सकता है कि उसको बर्दाश्त कर ले। उसमें 1 किलो का पत्थर लटका देंगे तो हो सकता है कि टूट जाए। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कि किसी चीज़ को कितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं। देखते ना, एक रबर को ऐसे खींचते 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 एक सर्टेन टाइम के बाद वो टूट जाता है, या एक धागा को आप स्ट्रेच करते करने के बाद वो टूट जाता है। तो स्ट्रेचेबिलिटी, या आप कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है। उसको आप कितना भी स्ट्रेच कीजिएगा ना, जल्दी टूटेगा नहीं। नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, इसीलिए अब टेंसाइल स्ट्रेंथ चूंकि मेटल का बहुत ज़्यादा होता है तो उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? किरान आप समझते हैं? ले लोटा, किरानों ने जानता है। कुछ गाड़ी ऐसे देख, ऐसे होगा, पीछे में ऐसे लगा रहता है और इसमें रस्सी ऐसे रहता है, समझा? रस्सी के हेल्प से गाड़ी उड़ी को टांगा जाता है। देखिए बड़ा सा गाड़ी ऐसे जाते रहता है, ऐसे लगा रहता है, अब ना देखा होगा। दिल लगे दीवार से परी का चीज है, तो दिल तो दीवार से लग गया है। ये किरान कौन चीज है? इसको तो हम देखवे नहीं करते हैं। मेरे सामने से किरान गुजर जाता है सर, हमको तो सिर्फ एक के चीज नजर आता है, बस ये किरान देखोगे। इसमें जो ये जो वायर है ना, ये वायर आप किस चीज का बना हुआ रहता है? मेटल का। काहे नहीं यहाँ पे ले करके वो रस्सी बांध देता है? रस्सी बांधेगा, रस्सी का भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मेटल का होता है। मेटल को आप कितना भी स्ट्रेच करोगे इजीली टूटेगा नहीं। लिफ्ट देखे हो? कहाँ से देख लेबे? लिफ्ट में भी देखा होगा कि इस तरीके से लिफ्ट होता है, और लिफ्ट में अगर आप अंदर से थोड़ा झांक के देखेगा ना तो यहाँ पे एक वायर रहता है जो ऐसे ऊपर खींचता है इसको, ये भी मेटल का बना हुआ रहता है। उसके अलावा भी और बहुत सा पे देखिएगा, चूंकि मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी स्ट्रेच करोगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा। रस्सी उससे जो होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है तो इजीली वो टूट जाता है। ठीक, तो ये एक टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि वही जो हम देख के बता रहे हैं, गोरी है,
काली है, लंबी है, मीठी आवाज़ है, पतली आवाज़ है, ये सब फिजिकल बिहेवियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बिहेवियर ऑफ पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल। तो आज हम लोग तुमको कुल मिलाकर समझ में ये आ गया होगा कि जो गेट हम लोग का घर का गेट है वो लोहे का काहे बना हुआ है, ज्वेलरी जो होता है वो मेटल का ही क्यों बनाते हैं, सोने का खासकर, सीट जो आप देखिए होगा बक्सा उक्सा वो ज़्यादातर वो मेटल का ही आता है। उसके बाद स्टेज वायर, डक्टिबिलिटी का मतलब कि कितना उसको स्टेज करके वायर बना सकते हैं। सोनरस साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कि मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में और लिक्विड से गैस में किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप इसको सुन करके, जो भी आप सुन रहे हैं आप फिर से इसको सुनिए और इसका एक नोट्स रेडी कर लीजिए, ठीक ना। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, खासकर वो सोडियम पोटेशियम वाला कि सॉफ्ट होता है, मरकरी लिक्विड टेम्परेचर पाया जाता है, और वो ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्सेप्शन से पूछता है या आपसे पूछ देगा कि जो बर्तन होता है टेंसिल, दे आर मेड अप ऑफ मेटल, ये 5 नंबर में पूछता है कि मेटल से क्यों बना रहता है, तो आप बोलिएगा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वायर जो होता है वो मेटल से बना रहता है बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका स्कूल का जो बेल है वो मेटल से बना हुआ है बिकॉज दे आर सोनरस। ये वर्ड याद, एक एक लाइन लिखिएगा। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, उसमें पहला जैसे 5 में एक बार दिखाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक में, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि नेम अ मेटल विच फाउंड लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी 1 नंबर। फिर हो गया कि नेम मेटल विच इज सॉफ्ट या विच इज कैन बी कट बाय द नाइफ, सोडियम पोटेशियम। नेम नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। Why the metal used to form utensils? Because they are good conductor of, ठीक है ना। utensils handle is a made up of non metal, क्यों? bad conductor of heat। ये सब लिख लोगे ना। ये 5 नंबर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर इससे फिजिकल बिहेवियर से पूछेगा तो आप इसको नोट्स बना के ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? चलिए आप इसको एक बार रेडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए।